उत्तरकाशी के ज्ञानसू में 3 दिन से जमे मलबे को न हटाने से नाराज लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। इससे यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिला मुख्यालय से जुड़ी इस जगह पर 3 दिन पहले भारी बारिश से मलबा आ गया था। मलबा कई दुकानों में घुस गया था। ग्रामीणों ने नगरपालिका से इसे हटाने के लिए कहा, लेकिन नगरपालिका ने कहा कि सड़क बीआरओ की है, इसीलिए मलबा भी बीआरओ की टीम ही हटाएगी। वहीं बीआरओ ने मलबा हटाने के लिए बड़ी मशीनें न होने का हवाला दिया और कहा कि जब मशीनें आएंगी तब मलबा हटाया जाएगा। इससे स्थानीय लोग और व्यापारी भड़क गए और हाईवे जाम कर दिया। रुद्रपुर के रोडवेज के पास से G20 की आड़ में उजारी गई राम मनोहर लोहिया मार्केट की जगह पर अब पुलिस के द्वारा अस्थायी पार्किंग बनाई जा रही है, जिसका रुद्रपुर व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और पार्किंग की जगह व्यापारियों को देने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने बताया कि G20 की आड़ में व्यापारियों को उजाड़ा गया था और उजाड़ते हुए सड़क चौड़ीकरण की बात कही गई थी, लेकिन अब NH 87 नहीं बन रहा है, इसकी जगह रिंग रोड बनाई जा रही है। व्यापारियों ने मांग की है कि वाहन पार्किंग की जगह व्यापारियों को बसाया जाए ताकि वो अपना रोजगार कर अपनी रोजी रोटी चला सके। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग के पास ट्रक और टेम्पो ट्रैवलर की हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए। सभी यूपी के सिद्धार्थ नगर के निवासी बताए जा रहे हैं। हादसा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर झड़कुला पेट्रोल पंप के पास हुआ। टेम्पो ट्रैवल और ट्रक आमने सामने से भिड़े, जिसके बाद पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों का रेस्क्यू किया गया और घायलों को इलाज के लिए जोशीमठ भेजा गया। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यूपी के बरेली जिले के बारादरी थाने में महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। IG बरेली के आदेश से कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी और उसके मौसा डॉक्टर RC पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। दोनों पर आरोप है कि वो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लालू साहू के नाम और पद का फर्जी दस्तावेजों के जरिए दुरुपयोग कर अवैध उगाही कर रहे थे। FIR में मंत्री रेखा आर्या की ओर से आरोप लगाया गया है कि दोनों आरोपियों ने अपनी क्रेटा कार पर उत्तराखंड सरकार के बोर्ड के साथ ही हूटर, लाल और नीली बत्ती लगा रखी है। रेखा आर्या का ये भी आरोप है कि कल्पना नाम की महिला ने उनके बरेली स्थित आवास से 7 लाख रुपए नकद, सोना और रुद्राक्ष की माला भी चोरी की है। बरेली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखिए, थाना बारादरी पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर BNS की धारा 318, 338, 336, 340, 2 और 305 BNS में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें कूट रचित दस्तावेज बनाना और धोखाधड़ी करने जैसे आरोप अंकित संबंध में थाना बारादरी। निश्चित रूप से ये छवि बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं है और हमारी सम्मानित मंत्री माननीय रेखा आर्य जी के विरोध में यदि किसी ने इस प्रकार का कृत्य किया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। उधम सिंह नगर के मलसी गांव में अवैध मदरसे में 6 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का आरोपी मौलवी शबीर हुसैन तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है, लेकिन अब धर्म के ठेकेदारों द्वारा पीड़ित परिवारों को धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया है। दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों के परिजनों का कहना है कि मौलवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने पर उन्हें कौम से निष्कासित किए जाने की धमकियां दी जा रही है। इसी बीच उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना मलसी गांव पहुंची और पीड़ित बच्चियों और उनके परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों ने गीता खन्ना से भी धर्म के नाम पर दी जा रही धमकियों की शिकायत की। गीता खन्ना ने पीड़ित बच्चियों और परिजनों को सुरक्षा और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसके अलावा बाल आयोग ने प्रशासन को उधम सिंह नगर में अवैध रूप से चल रहे मदरसों को चिन्हित कर सत्यापन की कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। रुड़की के मैंगलोर में शादाब नाम के युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 आरोपियों मर्जीना, अफजाल और सावेज की गिरफ्तारी हुई है। रुड़की पुलिस के मुताबिक शादाब का पहले से शादीशुदा मर्जीना से प्रेम संबंध था।
शादाब और मर्जीना के अफेयर की भनक मर्जीना के पति अफजाल और देवर शावेज को लगी तो उन्होंने मर्जीना पर दबाव डाला और शादाब को मिलने के लिए बुलाया। फिर तीनों ने मिलकर शादाब को पहले पीटा और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए शव को बोरे में बंद कर गंगानहर में फेंक दिया। बेंगलोर का रहने वाला शादाब 15 दिन से लापता था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकालकर जांच शुरू कर दी तो सारी कड़ियां जुड़ती चली गई और फिर हिरासत में लिए जाने के बाद मर्जीना, शादाब और शावेज ने हत्या से जुड़े सारे राज उगल दिए। हल्द्वानी के काठ गोदाम थाना पुलिस ने लाखों की चरस तस्करी का भंडाफोड़ किया है। बड़ी बात यह है कि चरस की तस्करी लग्जरी कार से जा रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसके पास से 4 लाख की कीमत की चरस बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक चरस तस्कर तब पकड़ाया जब खेड़ा तिराहा गोला पार के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस को देखकर एक कार सवार भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर कार को रोका और तलाशी ली तो कार के अंदर से 3 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई। आरोपी का नाम नंदन सिंह है जो नैनीताल का रहने वाला है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि चरस उसे चंपावत जिले के देवीधुरा में एक अज्ञात व्यक्ति ने दी थी। चरस को हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे पर सप्लाई करना था। पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि चरस तस्करी के इस रैकेट में कुल कितने लोग शामिल हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर शाम 5 बजे के बाद नो एंट्री का आदेश जारी हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के बाद रुद्रप्रयाग प्रशासन ने शाम 5 बजे के बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर, साथ ही गौरीकुंड से सोनप्रयाग की ओर जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। डीएम सौरभ गहरवार ने केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग का जमीनी निरीक्षण कर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच क्षतिग्रस्त मार्ग और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का जायजा भी लिया। उन्होंने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के ट्रीटमेंट और यातायात सुचारू करने के लिए ठोस रणनीति बनाने के भी निर्देश दिए। पिछले 2 महीने में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और भारी बारिश से यात्रियों और स्थानीय समेत 20 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 20 लापता है। सोमवार को केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन में 5 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद बुधवार को केदारनाथ पैदल मार्ग पर फिर हादसा हो गया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के पास पहाड़ी से विशालकाय पत्थर आ गया। लोग जान बचाकर भागे। हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा पहाड़ी पत्थर गिरने से पैदल मार्ग को नुकसान पहुंचा है। 2 अस्थायी दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। उत्तराखंड वन विभाग को 53 नए अधिकारी मिले हैं। फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर हल्द्वानी में मंगलवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रमुख वन संरक्षण समीर सिन्हा ने शिरकत की। इस मौके पर 6 राज्यों के 53 रेंज अफसरों को वन विभाग के साथ जोड़ा गया। 18 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सभी 53 रेंज अफसर अब अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अपनी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। दीक्षांत समारोह में तमिलनाडु के प्रभाकरण को गोल्ड मेडल और उत्तर प्रदेश कानपुर की स्नेहा को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।